हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में C4 साइकिल के बारे में समझाया था। आज हम आपको एक और साइकिल के बारे में बता रहे हैं जो स्पेसिफिक प्लांट में होती है, यानी कि विशेष प्रकार के जो पादप हैं केवल उन्हीं में ये साइकिल पाई जाती है। ये जो प्लांट है इनको हम लोग नाम देते हैं कैम प्लांट, ठीक है। और इसकी जो साइकिल है उसको कैम साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो कैम है इसका फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली में ये जो प्लांट होते हैं ये आपके C4 प्लांट की तरह ही होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो CO2 का फिक्सेशन है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रैसुलेशियन क्या है या क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि ये जो साइकिल है इसको फर्स्ट टाइम पहली बार डिस्कवर्ड किया गया स्पेसिफिक प्लांट क्रैसुलेसी फैमिली के। जो क्रैसुलेसी फैमिली है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैसुलेसी फैमिली, ठीक है। तो क्रैसुलेसी जो फैमिली के प्लांट हैं उनमें सबसे पहले इस साइकिल को देखा गया या उसके बारे में डिस्कवरी हुई। तो इसीलिए चूंकि फर्स्ट टाइम इसको क्रैसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में फर्स्ट टाइम देखा गया, इसीलिए इसको कैम प्लांट के नाम से जाना जाता है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। समझ गए। अब ये प्लांट होते क्या हैं, कौन से प्लांट होते हैं। देखो ये जो प्लांट होते हैं जनरली सकुलेंट प्लांट होते हैं। यहाँ सकुलेंट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो सरस हों यानी कि जूसी हों, और इन प्लांट्स में सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी होती है इनमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, रिक्तिकाएं जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो सकुलेंट प्लांट होते हैं, जूसी प्लांट होते हैं और इनमें रिक्तिकाएं ज़्यादा होती हैं और बड़े आकार की होती हैं। समझ गए। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो प्लांट होते हैं जनरली ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे क्लाइमेट में होते हैं जहाँ पर वाटर की कमी होती है, जल की कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाटर को या वाटर का जो एवापोरेशन है उसको रोकने के लिए इनमें एक कैपेबिलिटी होती है, एक विशेषता होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो डे के समय बंद होते हैं लेकिन नाइट के समय खुलते हैं। दिन के समय जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद होते हैं और रात के समय ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर हम इन प्लांट्स की बात करते हैं तो इन प्लांट्स में आपके जनरली वो प्लांट आते हैं जो आपके कैसे होते हैं, मरुस्थलीय पादप। जैसे आप इसमें कह सकते हैं जैसे कैक्टाई, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैक्टाई, इसमें तुम्हारे जैसे नागफनी, ठीक है, ऑप्टुनिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं धिक्वार हिंदी में। इसके अलावा इसमें आपके आते हैं, इसको बोलते हैं कैलेंचुई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सकुलेंट प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और इन प्लांट्स में दो विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, ये ड्राई एनवायरनमेंट में उगते हैं। नंबर टू, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय, डे में क्लोज रहते हैं बट नाइट में ये ओपन होते हैं। समझ गए, बात समझ में आई। तो ये जो प्लांट हैं इनमें CO2 का जो फिक्सेशन है वो एक स्पेसिफिक पाथवे शो करता है, जो कुछ तरह से देखा जाए जो मैकेनिज्म है वो तो तुम्हारी C4 साइकिल की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो CO2 का फिक्सेशन है उसका जो पैटर्न है वो चेंज होता है।
अब वो चेंजेस क्या हैं और पैटर्न कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि इसमें जो फूड प्रोडक्शन होगा, इसमें जो आपका भोजन का निर्माण होगा वो सेम सेल में होगा, और वो सेल कौन सी होगी? मीसोफिल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णमध्योतक कोशिका। आपने C4 साइकिल में देखा था कि जो सेल होती हैं वो दो होती हैं, एक आपकी मीसोफिल होती है और दूसरी आपकी बंडल शीथ होती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर सेल सेम होगी, सेल जो होगी वो सेम होगी, और वो सेल कौन सी होगी? मीसोफिल। क्लियर हो गई बात? अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो स्टोमेटा हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, तो जब नाइट में वो ओपन होंगे तो CO2 की जो अवेलेबिलिटी है वो हमको रात में ही मिल पाएगी। दिन के समय स्टोमेटा बंद होते हैं तो CO2 उस समय नहीं मिलेगी। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो CO2 है उसको नाइट में कंज्यूम किया जाता है, और प्रोसेस आपकी C4 की तरह ही होती है। देखो इस तरह से, तो नाइट में पेप फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड CO2 को एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और सेम यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो पेप्को होगा, जैसा कि मैंने आपको C4 में बताया। तो पेप CO2 को कंज्यूम करेगा, आफ्टर कंजप्शन OAA बनेगा, जो कि क्या होगा? 4 कार्बन। ऑक्सोएसिटिक एसिड NADPH से रिएक्ट होके NADP बनाएगा, हाइड्रोजन OA से ऐड होके मैलिक एसिड बना लेगा। अब यहाँ पर देखो चेंज है, नाइट में जितना भी मैलिक एसिड बना वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। समझ रहे? जो सैम प्लांट है उसमें रात में, नाइट में स्टोमेटा के ओपन होने से CO2 अवेलेबल रहती है। CO2 को पेप के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, पेप्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ऑक्सोएसिटिक एसिड स्टेबल कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन, और हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर ये मैलिक एसिड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मैलिक एसिड है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स में ये रात में स्टोर हो जाता है। ठीक, क्लियर? तो नाइट में ये प्रोसेस आपकी रहती है। नाइट में मेन जो पॉइंट है वो क्या है? CO2 को कंज्यूम करना, और CO2 को कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है वो आपकी सेम होती है किसकी तरह? C4 साइकिल की तरह। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो, दिन के समय डे में स्टोमेटा क्लोज हो गए, तो जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो CO2 का कंजप्शन ब्रेक हो गया, रुक गया। अब दिन के समय जो मैलिक एसिड में CO2 कंज्यूम की गई, हाइड्रोजन आयन, ये दोनों C3 साइकिल में दे दिए जाते हैं। RUBP इसको कैच करेगा, PGA बनेगा, और इस साइकिल में कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएंगे? फूड मटेरियल। क्लियर? और मैलिक एसिड CO2 और हाइड्रोजन को देकर कन्वर्ट हो जाएगा आपका पायरुविक एसिड में, और ये चला जाएगा फिर से किसमें? पेप में। ठीक है, बात समझ आई? यहां पर आपका ATP रिएक्ट होगा जो बदलेगा ADP में। समझ गए? तो जो चेंज है, जो अंतर है, वो आपका क्या है? सिर्फ ये है कि नाइट में इसमें CO2 एब्जॉर्ब होती है। ठीक, नाइट में जितनी भी CO2 एब्जॉर्ब होगी उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाएगा। क्लियर? अब जो वैक्यूल में एसिड, मैलिक एसिड स्टोर हुआ वो दिन के समय सेम सेल मीसोफिल C3 साइकिल में यूज हो जाएगा, और दिन के समय कार्बोहाइड्रेट जो फूड मटेरियल है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो फूड प्रोडक्शन है वो तो दिन में ही होता है C3 साइकिल में, बट इसमें CO2 का जो कंजप्शन है, CO2 का जो उपभोग है वो आपका रात में होता है। समझ गए? क्लियर? तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक साइकिल होती है जो कुछ स्पेशल प्लांट में पाई जाती है, जिनको हम लोग क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट कहते हैं।
और ये जो साइकिल है वो क्रैसुलेसी जो फैमिली है उसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई, इसीलिए इसको हम लोग क्रैसुलेसियन मेटाबॉलिक बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये सकुलेंट प्लांट्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, कैक्टाई हो गया, नागफनी, ऑप्टिनिया, कैरेंचू, इसको, ठीक। और दूसरी चीज सेम सेल होगी। C4 में आप देख रहे थे 2 सेल होती हैं, बंडल शीथ और मीसोफिल, इसमें क्या होगी, सेम सेल होगी। नाइट में CO2 कंज्यूम होगी C4 साइकिल की तरह, सेम रिएक्शन है। और दिन के समय जो मैलिक एसिड है वो CO2 को छोड़ देगा, CO2 को रिलीज कर देगा C3 के लिए, और C3 में कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। सिंपल है, बात समझ में आ गई। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो साइकिल है वो आपके सिलेबस में तो है, और सिलेबस में इससे क्वेश्चन भी आपको मिलता है, लेकिन क्वेश्चन जो मिलता है वो आपका 2 तरह से मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है जैसे व्हाट इज द सैम साइकिल, विच प्लांट शोज सैम साइकिल। तो आपको सैम साइकिल क्या है ये क्लियर होना चाहिए, सैम साइकिल किन प्लांट्स में पाई जाती है ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, C4 और सैम में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखो, सबसे पहले हम समानता की बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो सिमिलरिटी आपकी क्या हुई, CO2 का फिक्सेशन C4 में 2 बार हुआ, 2 टाइम हुआ, इसमें भी 2 टाइम होता है, ठीक। अब डिसिमिलरिटी, CO2 का फिक्सेशन होता है नाइट में और फूड प्रोडक्शन होता है डे में। बोलो है, क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरह से अगर आप C4 साइकिल और सैम साइकिल दोनों को डायग्राम में बनाकर अगर आप ध्यान से उसको पढ़ें तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन और सिमिलरिटीज दोनों को क्या है इजीली समझ में आपको आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो ये एक छोटा पॉइंट था जिसको मैंने आपको आज के वीडियो में बताया है, इसको आप ध्यान से समझें। और जो ये पूरी साइकिल है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आपका BSc नर्सिंग हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल में मिल सकते हैं, फुल फॉर्म में मिल सकते हैं, है ना, और इसमें फिक्सेशन के अकॉर्डिंग भी मिल सकते हैं कि कौन सा जो केमिकल है वो कंज्यूम करता है, कौन सा केमिकल बनता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको 1 मार्क्स के MCQ में आपको मिलती हैं, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, मेरे चैनल पर आप अपने कमेंट्स भेजिए। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनको आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।